अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, ज़ाहिर बात है आजकल आप जमहूरियत का हुस्न जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे और इसहाक डार साहब की वापसी भी एंजॉय कर रहे होंगे। बड़ा मज़े की सिचुएशन ये हुई कि जिस तरह से सब लोग बता रहे हैं कि इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान से रुखसत हुए थे तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में रुखसत हुए थे। तो शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे और ये प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में एक मीटिंग के लिए, एक इजलास के लिए बाहर गए थे। उसके बाद वहाँ से वापस नहीं आए थे, जहाज़ खाली वापस आ गया सी। तो अभी भी जो है सूरत हाल बनी है वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में ही मसला वो वापस उनकी तशरीफ़ आवरी हुई है। एक थोड़ा सा जो है वो ऑड बात थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि बेचारे जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे, एक तो उनसे कलमदान छीना गया, वो तो खैर छीना क्या गया, उनको कहा गया वहाँ बुला के सारा कुछ करके कि यार आप ये छोड़ दें और इस हकदार से जो यहाँ से कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, और जो कुछ आपने जो कुछ कर लिया काफ़ी है, क्या सिचुएशन है। मरीम बीबी के जो है वो जो ऑडियो लीक है उसमें से आपने देख ही लिया हो कि अंदर खाते जो है उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में कौन से बयानात थे और कौन सी बातें थी। इतनी इस किस्म की बातें जो हैं वो तो पीटीआई ने नहीं की थी जितनी उधर उसके अंदर वहाँ पे चीज़ें हो रही थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मिफ्ता साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में भी वापस नहीं लाया गया। मिफ्ता साहब को कहा गया कि जाए आप ये लोकल ट्रेन फाड़ते चल शाबाश और चल तू वो बेचारे मैकले वो नॉर्मल फ्लाइट में वापस आ रहे हैं क्योंकि कहा गया था कि सागदार साहब के जो बेटे हैं वो उन्होंने भी साथ आना है। तो जहाज़ में ऑब्वियसली जो प्राइवेट जेट है उसमें इतनी जगह नहीं होती, तो वो उसमें आपकी जगह नहीं बन रही, बाकी सबकी जगह बन रही, सिर्फ आपकी जगह नहीं बन रही। तो इसलिए आप जो है वो आप नॉर्मल आप ट्रेन पकड़ें और आ जाएँ। पाकिस्तान आना है तो जैसे भी कर रहे हैं उसमें, तो वो सारी सिचुएशन आपके सामने है। खैर जैसे भी है 2 दिन हो गए हैं और इसहाक डार साहब के हवाले से और यहाँ पे खूब गर्मा गर्मी है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज भी ज़रा बेहतर जा रहा है और डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये इसहाक डॉलर जो है उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह करे किसी किस्म का होता रहे और ये एंड में एंड ऑफ द डे को बबल नुमा कोई चीज़ ना हो। लेकिन इसहाक डार साहब के बारे में ये आप ज़रूर हम जिस तरह से जो भी बात करें ये बात ज़रूर है कि वो फाइनेंशियल मैटर्स में खेलना और चीज़ें करना जो है वो उनको बहुत खूब आता है। आपको पता होगा कि जो नवाज शरीफ साहब के दौर में पहले जो है वो एक और रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो सरताज अजीज़ साहब रहे हैं और उसके बाद इसहाक डार साहब रहे हैं। तो इसने नून लीग ने कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज नहीं किए, जबकि पीपल्स पार्टी ने और दूसरे जो है पीटीआई ने जो है वो बहुत से फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज किए। यहाँ तक कि जब फौज का हमारा दौर रहा है तो उसमें भी बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो चेंज होते रहे हैं। फौज के हवाले से याद आया कि ये फौज के बारे में ये कहना चाह रहा था कि या उन्होंने हुकूमत की है या जो बाकी सारा सिलसिला उनका चलता रहा है, तो ये सिर्फ वही हैं उसमें जिनको एक्सटेंशन भी मिली हैं और उन्होंने अपने वक्त से ज़्यादा टाइम भी स्पेंड किया, सारा कुछ किया है। लेकिन अदरवाइज़ पाकिस्तान के जितने वज़ीर आज़म हैं, जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म होते थे, कोई भी जो है अभी तक पूरी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी अपने 5 साल की मुद्दत असम्बलियों ने पूरी की है, लेकिन किसी भी वज़ीर आज़म ने वो मुद्दत पूरी नहीं किया। चलो ये एक अलग बीच में मैंने एवं टोचन डाल दी है। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। मेन मुद्दा कौन सा इस वक्त चल रहा है? मेन मुद्दा जो है वो ये वाला चल रहा है। एक तो खान साहब का चल रहा है कि खान साहब के जलसे और सेमिनार्स और चीज़ें जैसे उन्होंने मोबिलाइज करना शुरू किया है। और उन्होंने किस चीज़ को किया? उन्होंने धरने धुरने पे नहीं आए, वो स्टूडेंट्स के पास भी जा रहे हैं, वो लॉयर्स के पास भी जा रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के पास भी जा रहे हैं, उलमा के पास भी जा रहे हैं। वो एक अजीब किस्म की लीग यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर दी है, अजीब किस्म की लॉबी क्रिएट कर दी है। जो मेरा ख्याल है कोई जो पीडीएम की जमातें हैं सारा कुछ इस किस्म का हमला जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने देख लिया कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितना फिर रौला पड़ा, क्या सूरत हाल हुई। बेचारा मेरा नहीं लगता कि वो जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो है वो जो डीन है वो बच सकेंगे या हो सकेगा, उसमें बेचारा वो लगा जाएगा। लेकिन चलें, ये तो कुर्बानियाँ तो फिर देनी पड़ती हैं, ये सारा कुछ तो होता है। तो ये सूरत हाल है। दूसरी चीज़ जो है वो लीक्स वाला इशू है, लीक्स वाला इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंस क्रिएट करता जा रहा है। और ये बग किस तरह से हुआ, क्या हुआ, वो बहुत सारी खबरें तो आ चुकी हुई हैं। मेनली जो है वो कहाँ से कहा जा रहा है वो मैं आपको बताया। तो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो भी आज बड़ा अहम है कि वो क्या करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो आपस में डिस्कस करेंगे, उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो नहीं बताई जाएंगी, बताई जानी भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना ये सीक्रेट किस्म का काम है, इतनी सीक्रेट किस्म की चीज़ें हैं। क्योंकि अगले कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो उसका आर्मी चीफ की भी चीज़ें हैं, सारी आर्मी चीफ की डिस्कशंस भी हैं, वो भी हमारे पास हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब हमारा पिछला डाटा भी है। मतलब पिछला डाटा मुराद ये कि जो इमरान खान जब थे और वो आखिरी दिनों में जो जो आर्ग्यूमेंट्स जो जो झगड़े जो जो सारा कुछ हो रहा था वो सारा कुछ भी
वहाँ पे था उसमें। तो मैं आपके पास इसमें इसमें जो चीज़ें चलेंगी वो तो ख़ैर है ही हैं, और बग कहाँ पे हुआ है, एक्चुअली जो ट्रेस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता दूँ कि कहा जा रहा है कि इधर एक टावर बन रहा था इस्लामाबाद में, जो काफ़ी ऊँचा टावर बन रहा था, जो अमेरिकन जो कॉन्सुलेट है यहाँ पे कहते हैं कि वो बन रहा था। तो उसकी इजाज़त जो है ज़रदारी साहब ने दी थी, तो उस वक़्त भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कहा था कि टावर इतना ऊँचा जा रहा है, इनकी यहाँ पे ऊपर अगर ये कुछ सिस्टम लगाते हैं तो लिसनिंग रेंज इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो उस लिसनिंग रेंज बहुत बढ़ने की वजह से हमें मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, तो इसलिए इनको टावर इतने इस हाइट से ऊपर ना जाने दें। लेकिन जाने दिया गया, और फिर उसके बाद ये सारी सूरत हाल जो क्रिएट हो रही है, उसके बाद जो है वो एक और सूरत हाल भी ये इस किस्म की आती है कि अब आपको किसी कमरे में, किसी जगह पे, किसी मौके पे बग लगाने की या कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके घर के बाहर एक गाड़ी आके खड़ी होगी, और उसके अंदर से जो है वो डायरेक्शनल माइक्स होंगे, चीज़ें होंगी, और वो आपका सारा सिस्टम हैक कर लेगा। मुझे याद है कि जब मैंने फ़ोन खरीदा था, और उसमें इत्तेफ़ाक़िया एक सिस्टम डाउनलोड हुआ था, एक ऐप डाउनलोड हुई हुई थी। तो उसमें बाकायदा मैं ऐसे फ़ोन वो रखता था, और मैं ऐसे डायरेक्शन करता था, तो वो एक रेडियस था कुछ 1 किलोमीटर का या कितने का, सारा कुछ उसमें। तो वो वहाँ पे मुझे पता चल रहा होता था कि इस एंगल पे आके ये मेरे घर से इतने सेंटीमीटर या इतने किलोमीटर, किलोमीटर तो नहीं, इतने मीटर दूर एक घर है, वहाँ पे उसने एक ये चीज़ अपलोड की है अपने सिस्टम पे से। और वो सिस्टम की उस चीज़ की ऑप्शन मेरे पास होती थी कि मैं उस चीज़ अपने पास डाउनलोड कर लूँ। ये मैं कम से कम 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक मोबाइल कहीं से खरीदा, सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा, उसने वैसे ही शौकिया कोई किया होगा उसमें क्या हो, लेकिन उसमें वो एक ये सिस्टम था, एक ये चीज़ थी इस किस्म की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा ये माइक लगा हुआ है, ये डायरेक्शनल माइक है। अभी तो शायद आपको इधर-उधर की आवाज़ हल्की-सी आ रही हो, क्योंकि ये थोड़ा-सा माइक एंगुलर हुआ हुआ है। अगर आप मेरे ये माइक मेरे मुँह के सामने कर देंगे, तो फिर ये इधर की जनरल साउंड, इधर की साउंड कोई नहीं उठाएगा। ये एक सस्ता सा नॉर्मल सा 2 ढाई हज़ार रुपए का माइक है। इसके अंदर एक ये ऑप्शन आ सकती है, तो हम जो इंटरनेशनली जब गेम्स करते हैं या इंटरनेशनली चैनल पे जाते हैं, आपने देखा होगा ये जो फील्ड के माइक लगे होते हैं या दूसरे माइक लगे होते हैं, कि डायरेक्शनल माइक होते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर किसी एक जगह पे उसकी रेंज बढ़ा के एंगल करूँगा, तो उस 10 किलोमीटर के रेडियस में इर्द-गिर्द की जो आवाज़ें होंगी वो माइक माइनस कर देगा, और सिर्फ़ वही वाली टारगेटेड जो है वो साउंड वो उठाएगा। ये इस किस्म की बहुत सी चीज़ें, बहुत अहम चीज़ें आ चुकी हुई हैं, और यही सारा कुछ जो है इस वक़्त यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसके बारे में जो है वो जो नजम सेठी साहब ने जो अपने प्रोग्राम में कहा है, वो ये कहा है, और काफ़ी हद तक ठीक लगता है, क्योंकि एक कॉमन आदमी है, वो है प्राइम मिनिस्टर साहब। और प्राइम मिनिस्टर साहब हर लीक में, उसमें ऑडियो में वो शामिल हैं। तो लगता है कि उनका फ़ोन, बुरहान सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि शायद मेरा फ़ोन जो है वो टैप कर लिया गया हो, हैक कर लिया गया हो, लेकिन उनका फ़ोन हैक नहीं, क्योंकि वो तो एक आधी वीडियो में, ऑडियो में है, उसमें बाकियों में नहीं है। जिसमें जो कॉमन है, वो कौन है? वो क्या नाम है? शहबाज शरीफ साहब हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का माइक जो अभी तक जो नज़र आ रहा है, कि वो शहबाज शरीफ साहब, और होता क्या है कि आपको वो, क्योंकि ये एन्क्रिप्टेड है, ये फ़ोन अगर आईफ़ोन है, चीज़ें हैं, ये नॉर्मली इसमें इस किस्म की चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन किस तरह से होती है? आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, और वो आपको कहता है कि जनाब, आपने भी किया होगा, अभी आइंदा मुहतात रहिएगा कि आइंदा भी आपने किया होगा कोई चीज़ उसमें, तो वो कहता है कि जी आपकी ऑडियो या वीडियो या माइक पे मैं कंट्रोल ले लूँ, डायरेक्शन वगैरह पे कंट्रोल ले लूँ मैं। आप अनजाने में उसको कहते हैं कि ओके हाँ, कंट्रोल ले लो। अब वो कंट्रोल किस जगह पे, कौन-सा, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, वो हमारे कंट्रोल से फिर बाहर हो जाता है। नॉर्मली हम लोग ये अपने जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं, चीज़ें डाउनलोड करते हैं, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, वॉइस मैसेज आता है, जो अननेसेसरी होता है, जो नॉर्मल कि एसी बेच लो, एसी खरीद लो, ये वाली इस किस्म की चीज़ें। तो वो उसमें भी आप क्लिक कर देते हैं उसमें, और वो सुन लेते हैं, और वो सुनने के बाद वो उसमें आपके फ़ोन के अंदर एक बग एक्टिवेट हो जाता है, और वो बग जिसने एक्टिवेट किया हुआ है, वो जब चाहता है वो वहाँ से आपकी साउंड सुन लेता है, जब चाहता है आपकी साउंड बंद कर देता है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जितने अच्छे तरीके से, जितने ज़बरदस्त तरीके से, ख़ास तौर पे वो बाकी जो वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ 2-3 ऑडियोज़ आई, मरियम की ऑडियो आई है, 1-2 ऑडियोज़ आई जो थोड़ी-सी उसमें जो हेज़ीनेस आ रही है। वरना इतनी क्लियर साउंड और इतनी ज़बरदस्त साउंड है उसकी, कि वो आप, मतलब लगता है कि आपके को बहुत ही करीब, और आपके सामने और आपके करीब, जैसे इस तरह से है ना, कि मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ और आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात भी करता जा रहा हूँ, मैं चीज़ें भी कर रहा हूँ, और फ़ोन जो है वो चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है, और बेस्ट पॉसिबल
ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करी जा रहा है। तो ये वाली सूरत हाल आ रही है। तो इस वक़्त जो है वो ये समझा जा रहा है, ये एक फर्स्ट जो फाइंडिंग है वो ये है कि शायद प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन जो है वो हैक हुआ था और उसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। तो ये एन्क्रिप्शन अभी लगेगी, चीज़ें लगेंगी, तो ये जो है कि अब बग कर लिया, कमरे को बग कर लिया या दरवाज़े को बग कर लिया या पूल के अंदर जो है वो माइक छुपा दिया या गुलदान में छुपा दिया या एसी के अंदर रख दिया, वो वाली चीज़ें नहीं है, वो उससे बहुत चीज़ें आगे हो गई हैं। अब ये बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारे गैजेट्स जो हैं, वो आपके पास इस तरह के पड़े होते हैं जो सारा कुछ है। अभी आपने देखा है कि आप जब वो कमेटी का इजलास आज भी होगा, तो सबके सामने आईपैड्स पड़े होंगे और नेट चल रहा होगा और आईपैड के साथ आपने जो जिस तरह से आपने कर लिया कि पेपर फ्री माहौल बना दिया, तो पेपर फ्री माहौल के जगह फिर वो इन्फॉर्मेशन फ्री माहौल भी बन गया सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। और नेशनल कमेटी का जो इजलास होगा, उसके बारे में भी आपको बताएँगे, लेकिन उसमें ऑब्वियसली जो फाइंडिंग्स होंगी वो आगे कोई 2-1 जुमले वैसे ही करके हश-हश कर दिया जाएगा, लेकिन कि असल जो चीज़ है, असल मेन मेन चीज़ जो है वो आप सामने नहीं आएगी। और एक ये भी बात कही गई थी कि एक दफ़ा इस किस्म का नेशनल सिक्योरिटी का इजलास जो है वो रहमान मलिक साहब के दौर में भी हुआ था। वहाँ पे भी था कि चीज़ें बग हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, हमारी चीज़ें लीक हुई हैं, कैसे लीक हुई हैं, उस पे इजलास हुआ था और इजलास जो है फ़ौरी तौर पे रोक के अलग कर दिया गया था, क्योंकि वो पता चला था कि जनाब वो जो जिस एरिया में इजलास हो रहा था वो जगह एरिया भी बग हुआ हुआ था। लेकिन इस किस्म की चीज़ें भी, इस किस्म की इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जो है हमारे सामने आती रहती हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब आखिरी दिनों में जो है वो बाग में जाके जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन में जाके अंदर जाके जो है वो करते थे, डिस्कशंस करते थे। वो किसी कमरे के अंदर, किसी घर के अंदर जाके नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे बग होने का मसला था। और एक चीज़ ये भी सिचुएशन आई थी और एजेंसीज़ ने उनको मना किया था कि जब इमरान खान ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है वो यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि इतनी जनरल पब्लिक यहाँ पे आएगी, इतना करीब लोग आएँगे कि यहाँ से भी आपके ऊपर बगिंग डिवाइस बड़े आराम से लग सकती है कि आप इस एरिया में, क्योंकि साथ ही आपका जो है वो घर है, तो वो उस रेंज में सारा कुछ जो है वो हैक हो सकता है। तो ये हैकिंग की चीज़ें जो है इतनी हेवी आ रही हैं, अभी पता चल रहा है कि थोड़े दिनों बाद और चीज़ें कुछ लीक होने लगी हैं और कौन हेवी सिचुएशन चल रही है, वो आपको बताते रहेंगे जैसे चीज़ें अपडेट होंगी। बस देखता जा, शर्माता जा, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।